हेलो बच्चों। तो आपने जैसे देखा कि मैंने लीनियर इक्वेशन पूरा पढ़ा दिया है और फुल कंप्लीट वीडियो हमारे इस चैनल पे है, तो आप जाके वहां से देख सकते हो। आज हम अगर क्लास स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि होता है क्या है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं तो अ पेयर of linear linear equation linear equations in two variables is said to form from a system of simultaneous simultaneous linear equation। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन में कह रहा है कि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो पेयर होंगे लीनियर इक्वेशन के, जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और एक ही दोनों वेरिएबल मिल करके यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमें दो वेरिएबल, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो ये फर्स्ट एग्जांपल जैसे मान लो लिखा हुआ है कि x+2y, ठीक, इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंपल एग्जांपल। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे अगर लिखा हो ऐसे, 3/3/x प्लस 2/y, 2/y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो फर्स्ट वेरिएबल एक्स, फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे दो इक्वेशन, इसीलिए इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एक्स वाई टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में? तो ये रहा डेफिनेशन, और यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें तो जो हमारा जनरल इक्वेशन होगा लीनियर पेयर का, ठीक है, दी जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल, तो ये जो होगा एक्स एंड वाई इज, फर्स्ट इक्वेशन मान लो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे वेयर जो a1 b1 एंड c1, ठीक है, एंड a2 b2 एंड c2, ये सभी जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, आर ऑल रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, ये सारे क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, और बाकी ये जो बचे सारे वेरिएबल्स है। समझ में आ गई बात? अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे जो होता है
ए वन स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज known as the algebraic representation of a system of simultaneous linear equation ठीक है, इन टू वेरिएबल। ऑलराइट स्टूडेंट, समझ में आया इतनी बात? तो स्टूडेंट ये एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई satisfying each one of the equation in a given system of two simultaneous linear equation in x and y is called the solution of this term। अगर यहाँ पे x और y की दो ऐसी वैल्यू रखी जाए, ठीक है, जिनको सॉल्व करने के बाद एल एच एस इज इक्वल आर RHS हो जाए, तो उनको हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू हमने रखा है इक्वेशन पे, वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है। तो हम ऐसे एक इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि क्या एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर, अगर बराबर है तो ये जो तो हमने वैल्यू रखी है वो वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। समझ में आई बात? तो सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, एक कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको करके दिखाता हूँ जो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, so that x is equal to 2 and y is equal to 1 रखना हमको। ठीक है। in is a solution of the system of simultaneous इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है यहाँ पे? तो इक्वेशन है यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन की जो वैल्यू है यहाँ पे, तो ये हमारा इक्वेशन है जिसमें हमें बोला है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखनी है। अगर ये x और y की वैल्यू रखने पे इस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर आता है, तो इसमें इट मीन्स कि जो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 है वो सोल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। सपोज फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं यहाँ पे। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें रखना क्या है? तो रखना है हमको x की वैल्यू रखनी है 2 और y की वैल्यू रखनी है हमको 1। रख के देखते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या है? 4 है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू 4। जैसा कि आप देख रहे हो जो ये एल एच एस है, तो बोल सकते हैं हम जो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इट मीन्स कि जो एक्स और वाई की वैल्यू है
वो जो हमारा x और y की जो वैल्यू है वो सोल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का। इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन नंबर दूसरे पे रखते हैं, इक्वेशन नंबर हमारा दूसरा क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। x की वैल्यू इसमें क्या रखनी थी, तो x इज इक्वल टू रखनी थी 2 और y इक्वल टू रखनी थी 1। तो रखते हैं इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि 2 2 जब 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो बोल सकते हैं कि 5 इक्वल टू 5। इट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या है, LHS जो हमारा है ये बराबर है RHS के। इट मीन्स कि जो भी मैंने x और y की वैल्यू रखी, इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने एक्स और वाई की वैल्यू रखी और यहाँ पे LHS और RHS दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये जो दोनों वैल्यू है इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। आई बात समझ में? तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने भी आ गया और पता भी करने आ गया कि ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर मान लो कि LHS और RHS बराबर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है जो हमने वैल्यू पुट करी है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो हम एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि सोल्यूशन है या नहीं है। दूसरा इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 11, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमको वैल्यू क्या रखनी है, तो x इज इक्वल टू रखनी है हमको 2 और y इज इक्वल टू रखनी है हमको 1, ठीक। अब इन दोनों को हम रख के चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन है कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन हम अगर रखें, ये बनेगा 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 1। रखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू, तो 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो 2 2 जब 4 होता है और प्लस 7 1 जब 7 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 11 इज इक्वल टू 1, 11 इज इक्वल टू 1। तो ये नॉट इज इक्वल टू, इक्वल नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 2 में देखते हैं, यहाँ पे x और y की वैल्यू रख के देखते हैं। तो x यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और y की x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 1 इन नॉट इज इक्वल टू 5। इट मीन्स कि यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि जो LHS है नॉट इज इक्वल टू RHS। अब ये बोल सकते हैं कि देखो LHS और RHS की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। इट मीन्स कि जो ये इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, इसमें अगर हम x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो LHS और RHS बराबर नहीं आता। और बराबर नहीं आता तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन है और नहीं है ये आपको चेक करने अब आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं जो आने वाले चैप्टर में यूज की, आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें यूज किए जाएंगे। पहला है कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम्स ऑफ अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी द कंसिस्टेंट एट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। यहाँ पे जैसे ऊपर हमने इक्वेशन लिखा, तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होना चाहिए। अगर वन सोल्यूशन है तो इसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? तो अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इन कॉन्सिस्टेंस इफ इट हैज नो सोल्यूशन। अगर यहाँ पे जैसे हम ऊपर इक्वेशन सॉल्व किए, अगर उसका सोल्यूशन 2 सेकंड का हमने इक्वेशन सॉल्व किया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, तो इसी उसे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कितने पॉसिबल ग्राफ हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा ग्राफ बनता है, दी टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, ठीक है। दो लाइन एक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो सपोज मान लो कि इसका जो ग्राफ हमारा बनेगा,
ये ग्राफ मैं बनाता हूँ, ऐसे रफ ग्राफ है, आप रफ कॉपी यूज कर लेना बनाने के लिए, ठीक है। तो मान लो कि मेरा ये फर्स्ट ग्राफ ऐसे, और सेकंड ग्राफ मेरा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश वाई, अरे वाई डैश, इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं हम यहाँ पे। अरे एक मिनट, एक मिनट, ठीक, ऐसे रहने देते हैं। ठीक ठीक, अब सही है। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो दो लाइन है, और एक पॉइंट, कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। इस लाइन का अगर इक्वेशन, इक्वेशन भी हम स्टैंडर्ड लिख सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो फर्स्ट पॉसिबल ग्राफ ये बनेगा। अगर मैं सेकंड पॉसिबल ग्राफ की बात करें, तो जो सेकंड पॉसिबल ग्राफ हमारा होगा, वो क्या करेगा यहाँ पे, द लाइन, द टू लाइन, द टू लाइन, टू लाइंस इंटरसेक्ट, आर आर पैरेलल, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, पैरेलल हो, ठीक है। और दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। दूसरा हमारा पॉसिबल ग्राफ बनेगा कि दो लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, और वो कभी एक दूसरे को इंसर्ट इंटरसेक्ट ना करें। तो ये हमारा ग्राफ, जो ये पॉसिबल ग्राफ बन सकता है, तो ये ऐसे बन सकता है। यहाँ पे मान लो हमारा ये, और आगे तक कर दो इसको, तो हमारा फर्स्ट लाइन ऐसे, और सेकंड लाइन यहाँ से ऐसे, ठीक। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो देखोगे कि दोनों लाइन क्या है, यहाँ पे पैरेलल है, और एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉसिबल ग्राफ हो सकता है। इसका भी नाम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसका a1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दूसरा पॉसिबल ग्राफ बन गया। और एक तीसरा पॉसिबल ग्राफ क्या हो सकता है, तो तीसरा पॉसिबल ग्राफ हो सकता है को इंसाइड लाइन्स, ठीक है, को इंसाइड लाइन हो सकता है दूसरा, जैसे द टू लाइन्स आर को इंसाइड लाइन, ठीक है, एंड वन लाइन ओवरलैप द अदर लाइन, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा बन सकता है, तो तीसरा बन सकता है यहाँ पे दी टू लाइन, टू लाइन्स आर को इंसाइड, को इंसिडेंट, ठीक है, को इंसिडेंट लाइन, ठीक, एंड वन लाइन ओवरलैप द अदर लाइन। इसको हम बोल सकते हैं कि वन लाइन, ठीक है, वन लाइन ओवरलैप कर सकती है अदर लाइन पे। बोल सकते हैं कि वन लाइन ओवरलैप, ओवरलैप्स करेगी, ओवरलैप्स, ठीक है, ओवरलैप्स दी अदर लाइन, अदर लाइंस। जैसे यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है।
तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। इसका हम नाम रख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले लाइन का नाम रखूं तो इसका रख सकता हूँ A1 एक्स प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और इसका मैं नाम रख देता हूँ A2 एक्स प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये x हो गया, ये एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। सो आज हमने जो भी पढ़ा है वो बस एक इंट्रोडक्शन है। आगे भी और ऐसे इंट्रोडक्शन बेसिक बेसिक करेंगे, उसके बाद देन आपका एक्सरसाइज करेंगे हम एनसीईआरटी की, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।